एपिसोड 26। हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह की हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कहानी के अगले भाग को। कहानी अब आगे। आलिया को राजू लेकर चला जाता है और कोई उसे रोक नहीं पाता है। और जब मीरा रोते हुए अपने पापा से कहती है कि वो उन्हें रोक सकते थे, फिर भी उन्होंने भाभी को जाने से रोका क्यों नहीं, तो इस पर नंदकिशोर जी बड़े दुखी आवाज में बोलते हैं। मीरा बेटा, हम समझ सकते हैं कि आपको आलिया के इस तरह चले जाने से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पर क्या आप अपनी भाभी को खुश देखना नहीं चाहती थी? बोलिए हमें। पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि आलिया भाभी को सारी खुशियां मिले। बस इसीलिए बेटा हमने उन्हें जाने से नहीं रोका, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई है कि इस घर में उस बच्ची को एक दिन भी खुशी नहीं मिल सकती है। हमें लगा था कि हम उन्हें इस घर में लाएंगे तो हमारा ये नाम मात्र का घर शायद असली मायनों में घर बन जाएगा। पर हमने अपने स्वार्थ के खातिर उस बच्ची के बारे में सोचना तो भूल ही गए। अरे जब से वो बच्ची हमारे घर में कदम रखी है, कदम पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिली है। सूर्य जो उन्हें बस दर्द देने के बारे में सोचता रहता है, और आपकी माँ जो उन्हें देखना तक नहीं चाहती है। और इसी वजह से वो उनके साथ जितना हो सके उतना बुरा बर्ताव करती रही। अब आप ही बताइए मीरा, क्या आलिया को हमें ऐसे घर में रोकना चाहिए था जहाँ पर उनके लिए सिर्फ तकलीफ ही है? नंदकिशोर जी ये बोल दुखी हो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद बाकी के घर वाले भी अपने अपने कमरे के तरफ चले गए। पर सूर्य जो ऊपर खड़ा अपने पापा की कही सारी बातें सुन रहा था, और जब उसने अपने पापा की बात सुनी तो वो गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी बना खुद से ही बोला, वैसे ठीक ही तो बोले पापा, आज तक आलिया को मैंने चोट ही तो पहुंचाया है। आज मुझे उससे प्यार हो गया है तो मैं उसे अपने आस रोकना चाहता हूँ, पर जब प्यार नहीं हुआ था तो उस लड़की को इतनी दफा हट किया। वो भी इंसान है, उसे भी दर्द होता होगा, मैंने उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। पर अब नहीं, अब मैं अपने प्यार को उस पर नहीं थोपूंगा, बल्कि अपनी कोशिशों से उसके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी उसकी मर्जी, वो मुझे अपने दिल में जगह दे या नहीं, पर मैं इसी एहसास के साथ खुश रह लूंगा उम्र भर की मैंने उस जैसी लड़की से प्यार किया है। इधर राजू आलिया को लेकर पांडे निवास के बाहर आ खड़ा हो गया। और जैसे ही वो आलिया को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, आलिया एकदम से अपनी जगह पर जस की तस खड़ी रहती है, जिससे राजू कुछ समझ नहीं पाया और इसीलिए वो आलिया की तरफ मुड़कर देखते हुए पूछा, क्या हुआ आलिया दीदी, आप यहाँ और क्यों रुक गई? चलिए ना अंदर। राजू, तुम मुझे यहाँ तो ले आए हो, पर शायद तुम ये भूल गए हो कि मम्मा पापा के नजरों में मैं गुनहगार हूँ, और शायद वो मुझे अब देखना तक नहीं चाहते होंगे। अब तुम ही बताओ मैं कैसे उनके सामने एक बार फिर से जाकर खड़ी हो जाऊं, जबकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे उनके सामने जाने से उनके वो सारे जख्म फिर से ताजे हो जाएंगे। आलिया की पूरी बात सुनने के बाद राजू एकदम गंभीर आवाज में बोला, आप वो सब अब सोचना बंद कर दो दीदी, क्योंकि जैसे ही मैं मम्मी पापा को सारा सच बताऊंगा वो आपसे नफरत नहीं बल्कि आपको अपने सीने से लगाकर बहुत सारा प्यार करेंगे। अब आप कुछ नहीं सोचेंगी और चुपचाप मेरे साथ अंदर जाएंगी। पर राजू, तू मेरी बात समझने की कोशिश तो करना। बस दीदी, अब मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, चलिए। ये बोल राजू आलिया को जबरदस्ती अपने साथ ले पांडे निवास के दरवाजे पर पहुंच जाता है, और बिना रुके वो अंदर आंगन में खड़ा हो जाता है। चूंकि अभी दोपहर का टाइम था तो कमलेश जी आंगन में बैठे थोड़ी देर सुस्ता रहे थे, और सुवर्णा जी अपने कमरे में थी। तभी राजू बोला, पापा आप सोए हैं क्या? राजू की अचानक से आवाज सुन कमलेश जी अपनी आंखें खोलते हुए बोलने ही वाले होते हैं कि राजू इस वक्त घर पर कैसे, कि तभी उनके नजरों के सामने आलिया खड़ी दिखती है। उन्हें देखते ही कमलेश जी की जुबां ही सील गई। वो बिल्कुल स्तब्ध हो कुर्सी पर से उठ खड़ा होते हुए आलिया को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। आलिया आज इतने दिनों के बाद जाकर अपने पापा को देख रही थी, इसीलिए उसके आंखों में आंसू भर आए, और वो जल्दी से दौड़कर उनके गले से जा लगी और रोते हुए बोली, पापा मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। आलिया को इतने दिनों के बाद जाकर पापा के सीने से लगे देख राजू भी इमोशनल हो जाता है। पर कमलेश जी अचानक से आलिया को अपने आप से दूर करते हुए गुस्से में बोल पड़ते हैं, राजू ये क्या है? इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? तूने इसे बताया नहीं कि ये उसी दिन हमारे लिए मर गई थी जब इसने हमारे इज्जत को अपने पैरों तले रोंद कर चली गई थी। कमलेश जी की बात सुन आलिया एकदम से लड़खड़ा गई। उसके दिल उस वक्त दर्द की वजह से तड़प रहे थे। तभी अपने पति की आवाज सुन सुवर्णा जी भी अपने कमरे से निकल बाहर आती है। जैसे ही सुवर्णा जी बाहर आंगन में पहुंचती है, आलिया को देख उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वो पूरी तरह सन रह जाती है। जब आलिया घर से गई थी तो सबसे ज्यादा सुवर्णा जी का ही दिल दुखा था। पर आज अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने देखकर मानो वो सब कुछ भूल बैठी हो, और बिना कुछ भी सोचे वो दौड़कर आलिया के पास जा उसे अपने सीने से लगा फुट फुट कर रोने लगी। आलिया मेरी बच्ची, तुम अपनी मम्मी को छोड़कर कहाँ चली गई थी?
ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा? तुम्हें क्या पता नहीं था कि तुम्हारी माँ पापा तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं? हम सब तुम्हारे बिना कैसे जी पाएंगे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? आई एम सॉरी मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि मैंने आप सभी को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। प्लीज मम्मा मुझे माफ कर दीजिए। आलिया भी फुट फुट रोए जा रही थी और अपनी माँ के सीने से कसकर लगे हुए थी। कुछ पल उसी तरह बीत गया, पर तभी अगले ही पल कमलेश जी आलिया का हाथ कसकर पकड़ उसे सुवर्णा जी से खींचकर अलग करते हुए बोले, श्रीमती जी शायद आप भूल गई है कि अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। हमारी बेटी कब का मर चुकी है हम सब के लिए, फिर इस अजनबी के लिए बेवजह क्यों आंसू जाया मर रही है? अपने पति की बातों को सुन सुवर्णा जी उन्हें समझाने की कोशिश करती है और बोलती है, सुनिए ना जी, हमारी बेटी इतने दिनों के बाद घर आई है। आप अपना गुस्सा भूल जाइए ना। माफ कर दीजिए ने हमारी बच्ची को। आज कितने दिनों के बाद जाकर हमारी आलिया हमारे आंखों के सामने है और आप बोल रहे हैं कि हम उसे अपने सीने से ना लगाए। श्रीमती जी बस हमें इस बारे में अब और कोई बहस नहीं करना है। आप इस लड़की के बोल दीजिए कि ये जिस पैर पर चलकर इस घर के अंदर आई है उसी पैर के सहारे वापस यहाँ से चली भी जाए और भविष्य में दोबारा यहाँ आने की सोचे भी नहीं। इतना कह कमलेश जी अपने आंखों में भरे आंसू को छुपाने के लिए पलट के दूसरी तरफ चेहरा कर खड़े हो जाते हैं। इस तरह अपने पापा के बातों को सुन आलिया की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई। वो ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो रोते हुए वापस दरवाजे की तरफ जाने लगी। सुवर्णा जी वापस से अपनी बेटी को अपने से दूर जाते देख बार बार उसे रोकने के लिए अपने पति से विनती करे जा रही थी, पर कमलेश जी जस के तस अपने फैसले पर अड़े हुए थे। पर ये सब राजू को और नहीं देखा गया और वो एकदम से ऊंची आवाज में बोल पड़ा, आलिया दीदी आप कहीं भी नहीं जाएंगी, आप यहीं पर अपने घर में रहेंगी, वो भी हम सबके साथ। जैसे ही ये बात राजू बोला उसे सुन कमलेश जी एकदम से पलट उसे गुस्से से देखने लगे और बोले, राजू ये क्या बोल रहे हो तुम हमारी बात को काट रहे हो। अब क्या तुम भी इस लड़की की तरह हमें अपने ही परवरिश पर शर्मिंदा करना चाहते हो? प्लीज पापा, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपके बात को काटे या फिर आपके परवरिश को गलत साबित करें। पर क्या आपको अपने परवरिश और थोड़ा भी भरोसा नहीं है? क्या आप एक बार शांत होकर हमारी पूरी बात नहीं सुन सकते हैं? मेरी बात सुनने के बाद भी अगर आपको लगे कि आलिया दीदी को यहाँ से चले जाना चाहिए तो मैं आपको एक बार भी कुछ नहीं बोलूंगा। आज पहली बार था जब राजू कमलेश जी से इस तरह जुबा लड़ाकर बता कर रहा था। ये बात आलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो राजू के पास जाते हुए बोली, राजू बस कर, ये तू पापा से किस बात कर रहा है? तुझे पापा को कुछ भी कहने की या फिर उन्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। पापा ने फैसला किया है और मुझे उनका फैसला मंजूर है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और एक बार तूने मुझे कसम दिया था ना, और मैंने तेरे कसम का मान भी रखा, तो अब मैं तुझे कसम दे रही हूँ कि तू किसी से कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही मुझे यहाँ से जाने से रोकेगा। तुझे तेरी दीदी की कसम है। ये बात सुनते ही राजू एकदम से अवाक रह जाता है। वो रोते हुए आलिया के हाथ को पकड़ बोलने लगता है, नहीं दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती है। आप एक बार फिर से मुझे इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती है। मैं नहीं जाने दूंगा आपको। प्लीज दीदी अपना कसम वापस ले लीजिए। सॉरी भाई, पर मैं अपना कसम वापस नहीं लूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आलिया ये बोल तेज कदमों के साथ घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे जाते हुए देख राजू बहुत रोए जा रहा था। सुवर्णा भी खुद को रोने से नहीं रोक पा रही थी, लेकिन कमलेश जी अपने फैसले पर अडिग थे। लेकिन जैसे ही आलिया अपना कदम पांडे निवास से बाहर रखने वाली होती है तभी वो अपने सामने का नजारा देख एकदम से सन रह जाती है। आलिया जैसे ही अपने सामने सूर्य को एकदम सूट बूट में खड़े देखती है वो पूरी तरह से दंग रह जाती है। सिर्फ वही नहीं बल्कि राजू भी सूर्य को देख गुस्से में आ जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसीलिए तेजी में चलकर उसके सामने जा बोल पड़ता है, आपकी हिम्मत मैसेज हुई हमारे घर आने की। आज सिर्फ मेरी दीदी की ये हालत आपकी वजह से है। उसके बाद भी आप मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए। अभी के अभी जाइए यहाँ से, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो ना ही मेरे लिए अच्छा होगा और ना ही आपके लिए। आलिया राजू को सूर्य से इस तरह बात करते देख थोड़ा डांटते हुए बोलती है, राजू ये क्या बदतमीजी है? तुम क्या बड़े छोटे सभी से बात करने का तरीका भूल गए हो? अभी सॉरी बोलो मिस्टर चौहान से। दीदी मुझे जिससे डे से बात करना चाहिए वैसे ही बात कर रहा हूँ, और इस इंसान से मैं कभी भी सॉरी नहीं बोलने वाला है। देखिए आप जाइए यहाँ से, मैं आपसे तमीज से बोल रहा हूँ। तभी आलिया झट से सूर्य से बोल पड़ती है, राजू की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ मिस्टर चौहान। राजू को इस तरह आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो डॉक्टर रेस्ट करने बोले हैं ना, तो फिर आप। आलिया और आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही सूर्य उसकी कलाई पकड़ बिना कुछ भी बोले परेशान में घर के अंदर चले आता है और सीधे आकर कमलेश जी के सामने खड़ा हो बोलता है,
ये आप क्या कर रहे थे अंकल? एक तो कमलेश सूर्य को पहचान नहीं पा रहा था, ऊपर से वो उसके घर में आकर उसके घर के मैटर में बोल रहा था, इसीलिए उन्हें उस पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोले, तुम हो कौन और इस तरह से तुम हमारे घर के अंदर कैसे आ गए? देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ मेरे घर से। सूर्य की बेइज्जती होते देख आलिया धीरे से उससे बोलती है, प्लीज ना मिस्टर चौहान, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। देखिए इस वक्त सभी काफी गुस्से में है, इस वजह से उन लोगों के मुंह से आपके लिए सिर्फ बुरा ही निकलेगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई आपको बेवजह कुछ भी बोले। आलिया की ये आता सुन सूर्य एकदम से उसके आंखों में देखने लगा। वो दोनों कुछ पल बस एक दूसरे के आंखों में ही जैसे खोसे गए, पर तभी कमलेश जी वापस से अपनी बात दोहराते हुए बोल पड़े, तुम्हें क्या मेरी बात कम सुनाई देती है? मैंने कहा जाओ हमारे घर से। देखिए अंकल, मैं चला जाऊंगा, पर पहले मैं यहाँ पर जो बोलने आया हूँ वो सुन लीजिए। मेरा नाम सूर्य चौहान है। आपको याद है कुछ दिनों पहले आपके घर पर आलिया के रिश्ते के लिए एक आदमी आया था, नंदकिशोर चौहान। सूर्य की बात सुनते ही कमलेश और सुवर्णा जी दोनों एक मिनट के लिए सोचने लग गई, फिर जैसे ही उन्हें ये बात याद आती है वो गुस्से से बोल पड़ते हैं, ओ अच्छा, तो तुम हो उनके बेटे? जी अंकल, मैं ही हूँ उनका बेटा, और उस दिन मेरे पापा मेरे लिए ही आपकी बेटी आलिया का हाथ मांगने आपके पास आए थे। उस बात को बीते तो बहुत वक्त हो गया है, तो फिर अब तुम हमारे घर हमें ये बताने क्यों आए हो? नहीं अंकल, हम आपको ये बताने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपको ये बताने आए हैं कि जिस लड़के के साथ आपकी बेटी ने शादी की है सो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जिसे आपकी बेटी जानती तक नहीं थी शादी से पहले। ये बात जैसे ही कमलेश जी सुनते हैं वो स्तब्ध चेहरे में साथ सुवर्णा जी के तरफ देखने लगते हैं, फिर सावलिया निगाहों से सूर्य को देखते हुए बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आलिया तुम्हें पहले से जानती तक नहीं थी तो फिर वो तुमसे शादी करने के लिए घर से भागी क्यों? नहीं अंकल, ये सच नहीं है। आलिया मुझसे शादी करने के लिए आए जरूर थी, पर वो अपने घर से भागकर नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत कर अपने इस घर और आप सभी को छोड़कर, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपने उसकी पढ़ाई के लिए अपना ये घर तक गिरवी रख दिया था, जो कि अब छीनने वाला था। और वो ये बात जानकर बहुत ज्यादा गिल्टी में आ गई कि आज उसकी वजह से उसके सारे घर वाले बेघर हो जाएंगे। तभी उसने डिसाइड किया कि वो मुझसे शादी करेगी, और जैसा कि उसे पता था कि हमारा परिवार इस शहर का सबसे अमीर खानदानों में से है, तो उसने मेरे पापा के साथ अपनी लाइफ की एक डील कर ली। आलिया ने मुझ जैसे इंसान के साथ शादी कर ली ताकि वो आपको आपका घर वापस दिला सके, राजू को एक अच्छी जॉब दिला सके। जब सूर्य ये सब बोल रहा था तो कमलेश जी और सुवर्णा जी बस उसकी बातों को सुन सुन खुद को कोसे जा रहे थे कि वो अपनी बच्ची पर यकीन नहीं कर पाए, अपनी बच्ची की तकलीफ में उसका साथ नहीं दे पाए। जब कमलेश जी को सारी बातें आता लगती है तो उनके आंखों से आंसू खुद छलक जाते हैं, और वो बिल्कुल रोनी सूरत लिए आलिया के पास जाते हुए उसके चेहरे को अपने कांपते हुए हाथों से छू बोलते हैं, मेरी बच्ची इतने दिनों से इतना कुछ अकेली ही सह रही थी और मैं उस सब में उसका साथ देने के बजाय उल्टा उसी के साथ इतना बुरा करता रहा। मैं तो तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ मेरी बच्ची। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, पर तुमने फिर भी अपनी तकलीफ, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाए रखी। क्यों मेरी बच्ची, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों अपने बाबा को अपने दुख में शामिल नहीं किया? ये बोलते बोलते वो आलिया को अपने सीने से लगा लेते हैं और बार बार उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरने लगते हैं। सुवर्णा भी वहां पर आकर अपनी बेटी को पीछे से पकड़ रोने लगती है। कुछ देर तक उसी तरह वो दोनों आलिया को प्यार करते रहते हैं। उसके बाद कमलेश जी सूर्य के थोड़ा पास आते हुए अपना दोनों हाथ जोड़ बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए बेटा, हमने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे आपको उल्टा सीधा बोल दिया। हमें आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी राजू से ये सब देखा नहीं गया और इसीलिए वो जल्दी से अपने पापा के पास आते हुए बोला, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस जैसे इंसान के सामने अपना हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इनके सामने हाथ जोड़ने की। अरे यही तो मेन वजह है मेरी दीदी की तकलीफ की। आपको पता है आज तक इन्होंने आलिया दीदी को कितनी ज्यादा तकलीफ दी है। आज बड़े आए हैं अच्छे बनने की नाटक करने। राजू, बेटा तुम ऐसे इनसे बात नहीं कर सकते हो। देखो पहले जो कुछ भी हुआ हो, पर सच तो यही है ना कि ये तुम्हारे आलिया दीदी के पति है। और अगर आलिया इन्हें कुछ नहीं बोल रही है, इनका रेस्पेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो इन्हें अपना पति मान चुकी है। और अगर तुम्हारी दीदी इन्हें अपना मान चुकी है तो फिर तुम इनसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? पापा ये आदमी बहुत शातिर है। हमारी दीदी तो है ही साफ दिल की। इतना कुछ करने के बाद दो मीठे शब्द बोल दिए होंगे जिस वजह से दीदी इनका सब किया धरा भूल इन्हें माफ कर दी। पर मैं नहीं भूलूंगा जो इन्होंने मेरी बहन में साथ किया है। और इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एक मिनट भी रुके। जाइए यहाँ से, और आगे से मेरी दीदी से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। निकलिए यहाँ से।
राजू इतना बोल सूर्य का हाथ पकड़ उसे अपने घर से बाहर कर दरवाजा अंदर से लगा देता है। सभी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की भी नहीं सुनता है। आलिया उसे बार बार बोली जा रही होती है कि वो दरवाजा खोल दे पर राजू अपने बात पर ही आ रहा होता है और गुस्से में बोलता है, दीदी आपको मैंने उस नर की अपनी कसम देकर इसीलिए नहीं लाया ताकि इन जैसे इंसान के चंगुल में आप वापस से फंस जाओ। आप नहीं खोलेंगी दरवाजा और नहीं मिलेंगी उनसे, समझी आप। राजू ये बोल अपने कमरे में दौड़ते हुए चला जाता है। राजू को इतना ज्यादा गुस्से में देख आलिया उस वक्त बात को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी इसीलिए दरवाजा नहीं खोली, बस मायूस सा चेहरा लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी सुवर्णा जी बोली, आलिया बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दामाद जी से बात करना चाहती हो पर राजू की गुस्से की वजह से तुम कुछ नहीं बोली, लेकिन अब राजू अपने कमरे में चला गया है तो तुम उन्हें दरवाजा खोलकर अंदर ले आओ। तुम राजू की टेंशन मत लो, उसे मैं समझा दूंगी। नहीं माँ प्लीज आप राजू से कुछ भी नहीं कहेंगी, ऑलरेडी राजू इतने ज्यादा गुस्से में है, और अगर इस वक्त आप उन्हें समझाने जाएंगी तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। रहने दीजिए मिस्टर चौहान समझ जाएंगे। वैसे मम्मा मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये बात सुवर्णा जी आलिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। उसके बाद आलिया अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बेटी को इतना मायूस देख सुवर्णा जी खुद में कहती है, आलिया आज से पहले कभी भी किसी बात के लिए इस तरह मायूस नहीं होती थी, पर आज जिस तरह वो दामाद जी से बात ना कर पाने की वजह से मायूस है उससे तो यही लग रहा है कि वो उनसे प्यार करती है। आज जिस तरह से दामाद जी ने हमारी आलिया का साथ दिया उससे तो साफ है कि वो भी मेरी बच्ची को प्यार करते हैं। पर ये बात मुझे आलिया से जाननी होगी, क्योंकि इनकी शादी जिस तरह से हुई है वो नॉर्मल तो नहीं थी। ये सोच वो किचन में तरफ चाय बनाने चली जाती है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे।